हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ होल नंबर एक्सरसाइज 2.1 में जो बचे क्वेश्चन हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 आज डिस्कस करना है। इसके पहले का अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other numbers on the number line. Also write them with appropriate sign between them. तो यहाँ पे आपको दो नंबर दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दो नंबर दिया गया है, इसमें आपको ग्रेटर और लेस का, बड़ा और छोटे का साइन बताना है। तो मुझे पता है जो पहला क्वेश्चन है इसमें 530 है और एक है 503। तो आपको कौन सा नंबर ग्रेटर है? 530 ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? 503 से। तो यहाँ पे ग्रेटर बताना था तो मैंने ये लिख दिया। एक काम और इसमें बोला है, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, वहां पे बोला है कि जो होल नंबर है, होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड। कौन सा? विच होल नंबर इज? कौन लेफ्ट होगा? एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसमें कौन लेफ्ट होगा नंबर लाइन पे? मान लीजिए मैं एक नंबर लाइन ड्रा किया तो सबसे छोटी जो डिजिट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है और बड़ी डिजिट जो होती है वो राइट साइड में होती है। छोटी वाली किधर होगी? लेफ्ट साइड में, और बड़ी वाली किधर होगी? राइट साइड में होगी। ये हमारा क्या है? एक नंबर लाइन है। तो मुझे पता है कि लेफ्ट साइड वाले में जो है छोटी वाली यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर होगी। तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा, क्या लिखना है मुझे कि 503 जो है वो मेरा किधर है? लेफ्ट साइड में है। तो लिखूंगा 503 इज ऑन द किधर साइड में है? लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये लेफ्ट साइड किस नंबर के है? तो मुझे पता है 530 नंबर के लेफ्ट साइड में है। तो लिखेंगे ऑफ द नंबर कौन सा नंबर है? 530। और ये 530 503 किस पर है? यह एक नंबर लाइन पे है। तो मैं लिख दूंगा ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हुआ। अगर इसी का मैं बी वाला क्वेश्चन देखूं तो इसमें आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, दो नंबर दिया है। एक है 370 और एक है आपका 307। कौन बड़ा है? 370 इज ग्रेटर देन 307। ये 370 यानी 370 बड़ा है, 307 से बड़ा है। तो मुझे ये लिखना होगा कि ये 307 यानी 307 लेफ्ट साइड में है, किसके? ऑफ द नंबर लाइन 370 की। तो यहाँ पे वही चीज मैं फिर लिख दूंगा कि 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर कौन सा है? 370 ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 307 नंबर है वो बाएं साइड में है, किसके? 370 के, यानी कि 370 के। अब इस पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन यानी कि सी वाले पार्ट पे। सी वाला पार्ट में आपको दिया है 9,87,000 और यहाँ पे है 98,765 और दूसरा वाला कौन सा है? 56,000। तो आपको पता ही है कि 98,000 ग्रेटर है, बड़ा है किससे? जो है 56,000 से। तो मैं लिख दूंगा 98,765 इज ग्रेटर देन किससे? 56,789। वही सेम चीज है कि ये हमारा लेफ्ट साइड में होगा, ये किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा, और ये हमारा किधर होगा? राइट साइड में होगा, किसके? नंबर लाइन के। तो वही चीज लिख देता हूं मैं कि 3 ये जो 5 है, 5 6 7 8 9 ये वाला नंबर इज
ऑन द लेफ्ट साइड, कहां पर है ये, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर, किस नंबर के, आपको पता है 98,765, इस नंबर के कहां पर, ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमारा सी वाला पार्ट हुआ। अब अगला वाला है जो क्वेश्चन नंबर इसमें डी वाला है, यहाँ पे आपको दिया है 1 10 100 और 1000 10,000, उसके बाद ये lakhs 10 lakhs 98 lakhs है। डी वाले में हमारा क्या है, 98 lakhs है और 30,000 है और 415 है। ये ग्रेटर देन किससे होगा, अच्छा ये ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, इसको मुझे कंपेरिजन करना, पहले इधर देख लेते हैं। ये 1 वाला कौन से में है, 1 10 100 1000, यहाँ पे 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अच्छा तो ये मेरा छोटा होगा, ये वाला लैक्स में है जबकि वो करोड़ में है, तो ये लेस देन होगा किससे, 10023, उसके बाद क्या है 001, ये नंबर है, ये है हमारा, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। तो अब की बार ये जो छोटा नंबर है ये लेफ्ट साइड में होगा और ये हमारा राइट साइड में होगा, तो वही लिखूंगा 98,30,415 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर कितना, कौन सा नंबर है, 100230001 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर जो 7 था ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हम लोग समझते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर की जब हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है, मुझे पता है 0 इसमें काउंट नहीं होता है, हम इसमें 0 काउंट नहीं करते हैं। तो क्या लेंगे, 1 से शुरू होता है, 2 3 और ये होते हुए कहां तक जाता है, नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1। क्या हुआ, 1। ये हमारा स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट हमको दिया है वो भी बोल रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में तो 0 होता नहीं है, जबकि यहाँ पे नेचुरल नंबर में 0 उसने बोला है, तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन पे फॉल्स बोलता हूँ। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा बी वाला पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। अब आपको जो डिजिट लिया है 399, इसका अगर मुझे प्रीडिसेसर निकालना है तो मैंने आपको बताया था इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं 1। अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे पता है 398 आया, जबकि इसने आंसर में बोला है 400 आएगा। 399 का प्रीडिसेसर कितना आना चाहिए, 398 आना चाहिए, जबकि मुझे स्टेटमेंट में दिया है कि इसका आंसर जो है वो 400 आएगा, जबकि ये गलत है। तो यहाँ पे आना चाहिए 398 और सवाल में क्वेश्चन में दिया है 400, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ सी वाले पार्ट पे। सी वाला क्या कह रहा है, देखिए लिखा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो पहले समझ लेते हैं हम लोग कि होल नंबर होता क्या है, इसमें क्या क्या आएगा। अभी मैंने आपको बताया होल नंबर में 0 से शुरू होता है, 1 2 3 होते हुए कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। और होल नंबर में मेरा आता है क्या, 0 आता है, और यही मेरा स्मॉलेस्ट होता है, यानी कि यही मेरा लीस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो बात एकदम सही पड़ रही है कि 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे मैं चलूं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी पे अगर मैं बात करूं
यहाँ पे बोल रहा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो 599 को अगर मुझे ले लिया, इसका सक्सेसर निकाला, सक्सेसर में मैंने बताया था 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और स्टेटमेंट में भी बोल रहा है कि 600 ही है सक्सेसर 599 का। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मेरे स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ई वाले पे अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहा है, आर नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 और ये होते हुए कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। और मुझे अभी एक चीज और पता चला कि होल नंबर जो होता है वो कहाँ से होता है। होल नंबर मेरा जो होता है 0 से 1 2 3 और ये भी होते हुए इन्फिनिटी तक। और स्टेटमेंट में मुझे क्या बोल रहा है, कह रहा ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी ये नेचुरल नंबर है मेरा, ये सारे के सारे क्या होल नंबर हैं। तो आपको अच्छे से पता है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ से उठा के इस पे रख रहा हूँ तो देखिए पूरा का पूरा 1 2 3 इस पे मैच कर जा रहा है। इसका मतलब जो ये बोल रहा है ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब मैं चलूं एफ वाले पे, अगर मैं बात करूं, एफ वाला जो है क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब मैं इसी होल नंबर को इसमें से देखिए क्या करता हूं, अगर मैं इस होल नंबर को लेता हूं, देखिए ये होल नंबर को अगर मैं लिया और इस दोनों को उठा के इसमें अगर रख रहा हूं तो क्या इसके सारे डिजिट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, कौन सा डिजिट है जो इसको उठाने के बाद इसमें रखने पे कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलूंगा मैं, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस हिसाब से मेरा ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्यों फॉल्स हुआ, आप लोग समझ गए क्यों डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि 0 यहाँ पे मिल नहीं रहा है। जब इसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूं तो 0 नहीं यहाँ पे मैच हो रहा है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट जी वाले पे। जी वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है द प्रेडिसिएसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर सिंगल डिजिट नंबर। कह रहा है 2 डिजिट नंबर, आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर लीजिए, आप उसका अगर प्रेडिसिएसर करते हैं यानी कि उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 अगर इस 2 डिजिट नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर रहा है सिंगल नंबर कभी नहीं आएगा। यहाँ पे सिंगल नंबर कभी नहीं आएगा, जबकि आता है। मैं दिखा रहा हूं कि 2 डिजिट का नंबर मैंने 10 ले लिया और इसका जब मैं प्रेडिसिएसर लेता हूं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बताइए कितना नंबर आया, 9 ना। और 9 जो मेरा है ये सिंगल डिजिट नंबर है कि नहीं, ये मेरा कैसा नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है। और ये जो स्टेटमेंट में बोला है कि ऑल होल नंबर्स नहीं, द प्रेडिसिएसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर, इसने नेवर वर्ड यूज करके स्टेटमेंट को गलत कर दिया है। नेबर उसको नहीं देना चाहिए था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे अगर मैं क्वेश्चन नंबर एच की बात करूं, एच वाले में क्या है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अभी हम लोगों ने स्मॉलेस्ट होल नंबर के बारे में बात किया। होल नंबर 0 से शुरू होता है तो स्मॉलेस्ट कौन होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, स्मॉलेस्ट तो हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे तो उसने 1 को दिया, 1 को क्या बोला है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बोला है 1 को, जबकि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जैसा बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आई पे हम लोग चलते हैं। आई वाला जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसिएसर। अभी आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है मेरा वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी। अब जब 1 ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो 1 का प्रेडिसिएसर हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका प्रेडिसिएसर क्या स्मॉलेस्ट, इसका प्रेडिसिएसर कुछ हो सकता है। तो इसका 1 हैज नो प्रेडिसिएसर, कह रहा है 1 का कोई प्रेडिसिएसर नहीं होता है नेचुरल नंबर में। बात तो एकदम सही है कि 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका प्रेडिसिएसर
नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर जे पे चलते हैं। कह रहा है द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसीएसर। अभी पता है आपको जे वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है होल नंबर, मैंने होल नंबर ले लिया। इस होल नंबर में 0 से शुरू होता है, 1 2 3 होते हुए कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया। अब ये पता है कि 0 का क्या कोई प्रीडिसीएसर होता है, 0 का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोल रहा है 0 का कोई प्रीडिसीएसर नहीं होता है। सही बात बोल रहा है, क्योंकि यहाँ होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, और अगर इसका मैं प्रीडिसीएसर ले रहा हूं तो होल नंबर में आएगा नहीं। तो यहाँ पे इसका कोई भी नहीं होता है। द होल नंबर 1 हैज, 1 की बात कर रहा है, 0 की बात नहीं कर रहा। 1 हैज नो प्रीडिसीएसर, जबकि इसका कोई प्रीडिसीएसर होता है। तो स्टेटमेंट ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 1 का प्रीडिसीएसर 0 होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है नो प्रीडिसीएसर, इसलिए यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा फॉल्स। के वाले पे चलते हैं। के वाला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है होल नंबर 13, जो नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन मुझे बनाना है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे नंबर लाइन में कितना है, 12 है। कह रहा है 13 इसके बीच में लाइज करेगा। कहीं यहाँ पे इसके बीच में 13 आएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। 13 इधर साइड में आएगा। तो स्टेटमेंट के हिसाब से ये बात गलत बोली गई है। अब गलत बोले जाने के कारण ही है हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस हिसाब से अगर मैं एल पे चलूं, एल वाला जो कह रहा है द होल नंबर 0। अभी पता है आपको कि होल नंबर मैंने आपको कहां से बताया था, 0 से लेके 1 2 3 और ये होते हुए कहां तक गया, इन्फिनिटी तक। कह रहा है 0 जो है इसका क्या कोई प्रीडिसीएसर नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, 0 का कोई प्रीडिसीएसर नहीं होगा होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट 0 ही है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से बात सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं एल के बाद मेरा एम वाला आता है। एम पे अगर मैं बात करूं, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर। मुझे पता है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, मैंने एज्यूम कर लिया 99 2 डिजिट नंबर, और सक्सेसर में मुझे 1 ऐड करना होता है। मुझे मिल गया 100। कह रहा है नेवर ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। हमेशा क्या 2 डिजिट नंबर आता है, नहीं। यहाँ पे कितने डिजिट आ गया, 3 डिजिट। तो यहाँ पे ऑलवेज देकर इसने बात को गलत कर दिया है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट के हिसाब से यह फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। आगे का जो 2.2 है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।